नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जब से ब्राह्मणों की बैठक पर सवाल खड़ा कर दिया, तब से ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पंकज चौधरी ने पहले तो ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सवाल खड़ा किया, जिसके बाद ब्रजभूषण सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और तमाम नेता उस लाइन से इतर नजर आए। वो पंकज चौधरी के साथ नहीं खड़े रहे। फिर पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ से मिलने भी पहुंचे, उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन इसके बाद वो पहुंचते हैं कुंदरकी। ठाकुर रामवीर सिंह जहां के विधायक हैं, वहां वो पहुंचते हैं। ठाकुर रामवीर सिंह उनका स्वागत करते हैं, लेकिन दोस्तों वहां पर एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आती है, कुछ सुर्खियां सामने आती हैं कि पंकज चौधरी के स्वागत में बीजेपी के पदाधिकारी ही नहीं पहुंचे। बड़े बड़े पदाधिकारियों ने यह कहा कि हमको कार्यक्रम के बारे में सूचना ही नहीं थी, हमको कार्यक्रम के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई। और पंकज चौधरी के इस कार्यक्रम में यह नजर आ गया कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर अंदर कितना क्लेश चल रहा है। दोस्तों, ये वही ठाकुर रामवीर सिंह हैं जिन्होंने लखनऊ में कुटुंब के नाम पर ठाकुर विधायकों की बैठक अरेंज की थी। आयोजक ये थे। जैसे ब्राह्मण विधायकों की बैठक पीएन पाठक के नेतृत्व में हुई, वैसे ही ठाकुर रामवीर सिंह ने क्षत्रिय विधायकों की बैठक करवाई थी। यानी ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर नाराज होने वाले पंकज चौधरी ठाकुर विधायकों की बैठक के आयोजक के घर पहुंच जाते हैं। वहां स्वागत भी होता है, लेकिन स्वागत में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ही नदारद रहते हैं। और यह क्षेत्र भूपेंद्र चौधरी का है। भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन तस्वीरों में जो पोस्टर लगे हुए थे वहां पर उनसे भूपेंद्र चौधरी की तस्वीर गायब थी। यह भी एक बड़ा सवाल। और उससे भी बड़ी बात, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जो इस इलाके के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिसोदिया, वो भी पंकज चौधरी के कार्यक्रम में नहीं आए, बल्कि वो उसी समय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जैसे जिन ब्राह्मण नेता को, ब्राह्मण विधायकों को समझाने की जिम्मेदारी दी गई थी, रमापति राम त्रिपाठी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया कि पार्टी के अंदर पार्टी नहीं बननी चाहिए। यानी ब्राह्मण विधायकों से उन्होंने ही किनारा कर लिया। वो ब्राह्मण विधायक जो अपना दर्द उनको सुनाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि जो चेतावनी जारी की है प्रदेश अध्यक्ष ने, वो ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो 2027 के लिए बड़ी मजबूत है। दरअसल यही जो गुटबाजी है, ये जो अंदरूनी एक खिंचाव है, एक लड़ाई है, इसी वजह से भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुंह की खानी पड़ी थी। नुकसान हो गया था लोकसभा चुनाव में। और अब पंकज चौधरी के साथ जो ये मतभेद सामने आ रहे हैं, जब से उन्होंने ब्राह्मण विधायकों को लेकर, मीटिंग को लेकर अपना बयान दिया है, तब से ये मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, हर कोई ये समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्ग इस समय खासा नाराज है। और नाराजगी की वजह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी है। लेकिन अब तो आप ये भी देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में पदाधिकारी ही नहीं पहुंच रहे। और पंकज चौधरी मुरादाबाद गए, वहां इस तरीके का उनका स्वागत कार्यक्रम हुआ। क्या बीजेपी का जो ये अंदरूनी झगड़ा है, ये जो एक टसल नजर आ रही है पार्टी के अंदर, ये क्या बीजेपी का बड़ा नुकसान कर देगी? ये सवाल बीजेपी को अब परेशान करने लगा है। बीजेपी को चिंता होने लगी है कि आखिर पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में और खास तौर पर ब्राह्मण समाज के नेताओं में किस तरह की नाराजगी है और उस नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात चली, 1 घंटे तक बातचीत चली। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के तमाम पहलुओं पर, तमाम मुद्दों पर भी बातचीत जरूर हुई होगी। यानी क्या सवाल यह भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और अगर नहीं ठीक चल रहा है तो यह भाजपा का कितना नुकसान कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।